अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग होते हैं और नित नए गठबंधन बनते, उसकी संभावना और बिगड़ते भी हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो छोटे दल हैं बड़े करिश्माई हैं। क्यों? आज की डिबेट में हम आपको इसका खुलासा करेंगे और आज की हमारी डिबेट के परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही लोग हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई आजकल बड़े करिश्माई छोटे दल हैं। ये खुद भले ही थोड़ा जीते हैं, लेकिन आपको यानी बड़े दलों के लिए ये बड़े मुफीद साबित हो रहे हैं। इसलिए हर बड़ा दल इनके सामने हाथ जोड़ता है, इनके सामने नतमस्तक होता है। इनकी चार गालियां भी सुनने को वो तैयार है, लेकिन इनको किसी तरह से अपने साथ रखना चाहते हैं। इनमें 3-4 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ओम प्रकाश राजभर, एसपीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केशव देव मौर्य भी हैं, हालांकि वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकली वो स्टेबल नहीं हो पाए, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन दलों के जिसके साथ मौजूद हैं उसके 2-3%, 4% वोट शेयर में इजाफा कर देते हैं। क्यों? उसका कारण है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी को पकड़ रखा है। ये ऐसे ताकतवर नेता हैं कि दुनिया एक तरफ हो, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। ये अगर कहें कि कम्युनिटी को ये बता दें कि सोशलिस्ट अलायंस के साथ रहना ज़रूरी है, इनके लोग वहाँ वोट करेंगे। अगर ये कहेंगे बीजेपी के साथ रहना ज़रूरी है, वो बीजेपी में वोट करने लगते हैं। या अकेले जाना ज़रूरी है तो अकेले भी वोट ये पा जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में जो इनकी रेलिवेंसी है वो इनके अपने वोटर्स के कारण है, इनके अपने समर्थकों के कारण है, इनकी अपनी मेहनत और अपनी कम्युनिटी को साथ जोड़े रखने के कारण है। इसी कारण इन सब की बहुत पूछ है। संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। बीजेपी उनके सामने भी हाथ जोड़ती है, भैया रहो हमारे साथ, चुनाव लड़ो, टिकट टुकट ले लो, मंत्री बन जाओ, जाना मत। ऐसी एक और शख्सियत है ओम प्रकाश राजभर। उनकी तो बात ही निराली है। उनको तो मेरे ख्याल से टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे लोग बहुत देखते हैं, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं लोग इससे भी वाकिफ़ हैं। आज इसके साथ खड़े और अगले घंटे वो किसी और के साथ भी दिख सकते हैं और कोई भी बयान दे सकते हैं। लेकिन वो अपने वोटर्स को ओम प्रकाश राजभर ये समझाने में कामयाब हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। यानी जो ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे उनका समाज अधिकांशतः, भले कई पार्टी ने राजभर कम्युनिटी में कोशिश की, कईयों ने निषाद में कोशिश की, पार्टी में कोशिश की, लेकिन इन दोनों नेताओं का विकल्प इनकी कम्युनिटी में खोजा नहीं जा सका है। तो इसलिए बड़े दलों की अब हो गए हैं ये मजबूरी। बीजेपी तो इनके पीछे खड़ी है, हाथ जोड़ती है। समाजवादी पार्टी अब इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती है, कह रही है आ सकते हो तो आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। कांग्रेस भी इनकी तरफ नज़र लगाए हुए है। मायावती ने साफ मना कर दिया। बस वही एक नेता है जिन्होंने साफ साफ कह दिया बिल्कुल नहीं साथ लेंगे। अब ये लोग उनकी तरफ हाथ जोड़ते हैं कि बहन जी कुछ बुला लें। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी जब 2024 के जनरल इलेक्शंस होंगे, एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा, एक एक जाति का वोट महत्वपूर्ण होगा। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल, कोई भी छोटी सी भी चूक इस चुनाव में नहीं करना चाहेंगे। बीजेपी, जिसका उत्तर प्रदेश पावर हाउस है, आत्मा है यूपी, साउथ वगैरह में नुकसान के बाद बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें कहाँ से दिखती हैं? यूपी से। तो यहाँ कोई कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी इन दलों से हाथ जोड़कर, मिलकर, इनका साथ लेकर चुनाव लड़ने को तत्पर और तैयार दिखती है। अब ये इनके ऊपर है कि ये क्या निगोशिएट करते हैं बीजेपी से। 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, कुछ योजनाएं, कुछ सिक्योरिटी, कुछ और चीज़ें, कुछ पद वगैरह, एनीथिंग। तो क्या मूव होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का? और ये छोटे दल विपक्षी एकता को क्या एक कर पाएंगे? क्या यही लोग हैं वो सूत्रधार जो सभी विपक्षी दलों को एक धागे में पिरो लेंगे? मायावती के मना करने के बाद भी आजकल ओम प्रकाश राजभर जहां खड़े होते हैं मायावती के जयकारा लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा नेता बताते हैं। कारण क्या है? लेकिन मायावती मना कर चुकी हैं उन्हें, कोई गठबंधन नहीं, कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन की राजनीति और विपक्ष की जो एकता है वो किस बात पर टिकी हुई है? फार्मूला क्या है? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग बड़े से बड़े हाथी को गिरा भी सकते हैं, और जिसको चलने में परेशानी हो उसको ये दल दौड़ा भी सकते हैं।
इनमें बड़ी खूबियाँ हैं। ऊपरी तौर पर आप इन्हें पसंद करें, ना पसंद करें, आप इनसे चिढ़ें या इनसे प्रेम करें, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की खासियत है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। आज का परिचर्चा और आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएं। ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं और राजनीति में संभावनाओं को कभी नकारा नहीं जा सकता। तो सदैव कहते हैं कि कहीं और जाते हैं तो उनका बेमेल गठबंधन होता है, भाजपा के साथ रहेंगे तो उनका मेल का गठबंधन है। इससे पहले भी माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे बीजेपी के साथ थे। मैं उन्हें बधाई दूंगा, अगर आते हैं तो स्वागत है। अब मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, वो एक आदमी के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। आज वही आरक्षण, वही हक, वही नौकरी छीन के खाने वाले जो मोटे हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं, लाल हो गए हैं, उनके साथ कैसे ओम प्रकाश राजभर जी बैठेंगे, ये हमारे मन में सवाल है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी को तय करना होगा उनका कहाँ सम्मान है, कहाँ अपमान है, उस भारतीय जनता पार्टी में कितने कंफर्टेबल हैं जहां वो खुद कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक अराजक पार्टी है, एक जातिवादी पार्टी है, नेताओं का, पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। तो उसकी नज़दीकियां थोड़ा सा खलती हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं। और थोड़ी देर में हमें संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, वो हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। अरुण राजभर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या स्टेटस है आजकल आपका? पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, हमारी पत्नी को आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, मैं सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, ये कह करके कि हम लोग छोटे हैं और छोटे लोगों का आशीर्वाद जरूरी नहीं होता है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। तो मुझे उससे खेद नहीं है, किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। क्या ये बात आप बहन जी के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, बहन जी के लिए नहीं कह रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी भेजा, हमारे शुभकामना संदेश भेजा, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके का बयान दिया, ये बड़ा हैरान करने वाला था। हमने शादी में सभी लोगों को आमंत्रित किया था और ससम्मान सबको आमंत्रित किया था, उसमें सभी लोगों में 90% आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी और एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कल मुख्यमंत्री से क्यों मिले? नहीं, देखिए, ये तो खबर गलत है कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। ये कंफ्यूजन की मुलाकात, ये सस्पेंस की मुलाकात। पर मीडिया वालों को तो आपकी तरफ से ही, अरुण राजभर यानी आप ही की तरफ से बताया गया था कि मिले हैं। हमारे नाम को लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि सूत्रधार लोगों ने इस्तेमाल किया है और वही सूत्र खबर चला दिया कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात। हाँ, ये बात सच है कि हाँ, हमने यह बात कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस आए हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे नेता बनारस जा रहे हैं, उसी गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की सूचना मिल रही है। अब उसमें लोगों ने ये चला दिया कि मुलाकात हो गई, अब अंदर घुस गए, वो 8 नंबर कमरा में चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हैं नहीं मिले तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं मिले। नेक्स्ट ये बताइए कि आपका बीजेपी से कोई प्रेम है या फिर आप उनसे घृणा करते हैं? देखिए, मुझे किसी से घृणा नहीं है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी, आप क्या बीजेपी से प्रेम करते हैं? नहीं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता से प्रेम करते हैं, देश के 140 करोड़ जनता से प्रेम करते हैं और सभी लोगों को, उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारी विचारधारा, हमारे नेता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उनको आदर्श की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो, विपक्ष तो आपको पूछ नहीं रहा, विपक्ष की तरफ से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं आपको। जो भी सिग्नल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो उनका साथ लेने में क्या बुराई है? अगर आप बीजेपी के साथ चले जा रहे हो तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए, राजनीति में गठबंधन किस तरीके से होते हैं, किस दौर में होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं, वो तो समय के साथ होते हैं और वो समय आएगा तो बहुत बखूबी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे और जनता के बीच में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि
हम छुप के वार करते हैं। हाँ, कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं जो खबरें गलत तरीके से प्रसारित करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे हो गया। तो तमाम तरह की जो खबरें चल रही है इस समय, लोग जनता को कंफ्यूज कर दे रहे हैं। तो आप एक स्टेटस क्लियर कर दो कि इस वक्त आज 8 बजे आप किसके साथ हो? हम जनता के साथ हैं। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करने में हमारे नेता 24 घंटा जनता के बीच में आप काम इस तरह कर का रहे हैं। बयान देके संजय चौधरी को निराश कर रहे हैं। नहीं, हम निराश किसी को नहीं कर रहे हैं। हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं। सब लोग एक होकर लड़ाई लड़िए। किसके खिलाफ? एक सेकंड, किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? नहीं, उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, उन व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। कौन बुराई और व्यवस्था में है? नहीं, देखिए, जनता की जैसे जाति जनगणना की मुद्दा है, जनता की आवाज हो रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी क्या चाहिए। आप बीजेपी के खिलाफ कोई एक मोर्चा बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सभी विपक्ष एक हो जाए और बीजेपी से लड़े? नहीं, देखिए, अभी वर्तमान में हालात आपको बता दें, बीजेपी से कोई लड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकल्प किसी के पास अभी तैयार हो नहीं पा रहा है। यहाँ बैठे हुए सभी राजनेता सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के दावेदार है। और जब सब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनेगा तो ये भी तो हो सकता है कि आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपकी शादी में खुद प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ गया, इसलिए आप इतना अच्छा बोल रहे हो। बाकी लोगों को नहीं आया विचार को। नहीं, मैं पहले ही बोला, आप अपने चैनल पर ही आपके चैनल पर मैंने बहुत बार बोला है कि जब तक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के विपक्षी पार्टियां एक नहीं होगी, तब तक दिल्ली का सफर नहीं तय हो पाएगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी मेरे साथ, थैंक यू। संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी, क्या आप इस बीएसपी से ओम प्रकाश राजभर से इनसे प्रेम करते हैं? नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, सभी से प्रेम करते हैं। और आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान स्वयं अखिलेश यादव जी और मुख्यमंत्री जी एक साथ विधानसभा अध्यक्ष के घर पर गए थे, भोजन किया था। हमने राजनीति में देखा है कि कैसे अखिलेश यादव जी की शादी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व गया था। तो राजनीति में सदाशयता की ये मार्ग चलते रहना चाहिए और सभी राजनीतिक नेताओं को एक दूसरे के प्रति विरोध के अलावा आपस में भी इस प्रकार का संबंध रखना चाहिए। इसमें सभी के प्रति प्रेम का भाव है, किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं है। इनके बारे में कुछ ओपिनियन है? ये क्या करें, फिर वेट करें या जाएं? नहीं, निश्चित रूप से जो निर्णय लेना है वो तो इन्हीं को लेना होगा, लेकिन सद्भाव बना रहना चाहिए। राजनीति में संबंध कटुता के इस स्तर पर नहीं होने चाहिए। और मैंने देखा है कि राजनीति में उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो बसपा की यहाँ बड़े नेताओं के यहाँ शादी होती है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के यहाँ विवाह होता है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोगों के यहाँ विवाह होता है। आप मुझे घुमा रहे हो, मुद्दे पर आओ। नहीं, सारे मुद्दा ये है कि एसबीएसपी का साथ अलायंस के लिए आप इतना झुकते क्यों जा रहे हो? नहीं, इसमें झुकने देखो, रोज कोई न कोई डिप्टी सीएम, कोई मिनिस्टर, आपकी पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा क्या है इनमें? नहीं, चक्कर तो हम सबको काट रहे हैं। हमने कहा ना कि अगर अखिलेश जी भी आते हैं तो उनका भी स्वागत हो रहा है। इसमें राजभर जी की बात, संजय जी की बात और बसपा की बात, किसी की भी कोई बात चल रही है इन लोगों के साथ आपकी? नहीं, तो संवाद तो सबसे चलता रहता है। देखिए, तो बात फंसी कहाँ पे है? क्या सीटों के बंटवारे पे? देखिए, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ भी संवाद चलता है। लोकतंत्र है ही संवाद की बात। तो मुझे लगता है कि आपस के संवाद चलते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ आना चाहेंगे, देखो, इनकी बातों से अरुण की आपने भी लगा और हम सब सुन रहे हैं, ये थोड़ा इज्जत चाहते हैं और थोड़ा स्थान चाहते हैं। देने में कोई बुराई है? दीजिए, टोकरा भर इज्जत दीजिए। नहीं भाई, इज्जत की बात सीट भी दे दो जरा 2-4। ब्रजेश भाई, आप ही बता रहे हैं कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री, इनके साथ आप उनको देखते हैं, किस सहृदयता के साथ बात होती है। पता है, मुझे डाउट है कि मुख्यमंत्री ने शायद इनसे मिलने से मना कर दिया, कुछ ऐसा हुआ होगा। और अगर ये बात मेरी गलत है तो फिर आप लोग खंडन करिए। नहीं, हमने अभी लगता है मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश राजभर से मिलने से मना कर दिया। नहीं, ब्रजेश भाई, आप ही ने देखा है कि अभी आप अपने चैनल पर ही फोटो दिखा रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी कैसे मुख्यमंत्री। वो पुरानी फोटो है, वो नहीं थोड़ी है। हाँ, तो ये चलता रहता है। और मुझे लगता है कि राजनीति संभावनाओं का एक जो अच्छा, कैसा नेता मानते हैं आप ओम प्रकाश राजभर को?
नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के वे प्रतिनिधि नेतृत्व करता है, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति हो इसके लिए वो प्रयास करते हैं। बुरा लगा होगा जब वो कई बार गालियां देते हैं या बुरी बुरी बात आप लोग के लिए बोल रहे हैं, बुरा तो लगता ही होगा। नहीं, निश्चित रूप से जब कोई इस प्रकार की बात होती है तो उसमें वो किस राजनीतिक नजरिए से कह रहे हैं। नहीं, मैं कोई लड़ाना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ जब उनके ऊपर अटैक हुआ था एक बार, नॉमिनेशन भरने जा रहे थे ना, तो काफी वो उग्र हो गए थे, गुस्सा लगा था, बट स्वाभाविक है भाई, किसी के साथ होगा तो गाली गलौज। ब्रजेश भाई, हमने तो राजनीति में ये भी देखा है कि कैसे केशव देव मौर्य के यहाँ से के यहाँ एक गाड़ी खिंचवाई, खड़ी हुई गाड़ी को लोग खिंचवा लेते हैं। इनकी कैसे इनकी वाली भी गई, कैसे दूसरे यारून वाली भी गई है गाड़ी, दूसरे लोगों के यहाँ करते हैं। तो राजनीति वैमनस्यता का नहीं, राजनीति संवाद का स्थल है। मुझे संजय चौधरी खुल नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी हार्दिक इच्छा है कि भाई आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा ठीक से आओ। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी, काफ़ी दिनों के बाद आप डिबेट में दिख रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर आखिर चाहते क्या हैं, और क्या आपकी पार्टी का कोई भी खिड़की, दरवाज़ा, रास्ता इनके लिए थोड़ा भी खुला है या पूरी तरह से बंद है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कभी बिजनौर की अदालत, भरी अदालत में हत्या हो जाती है, तो कभी राजधानी लखनऊ के अंदर अदालत के अंदर हत्या हो जा रही है, तो कहीं बहन बेटियों को रेप के बाद उन्हें जलाकर मार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 1 यूनिट बिजली का उत्पादन बीजेपी नहीं किया। सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार के सहारे बीजेपी सब कुछ अचीव कर लेना चाहती है। पूर्वांचल बिजली से त्रस्त है, बुंदेलखंड बिजली से त्रस्त है, पश्चिम उत्तर प्रदेश त्रस्त है। यहाँ तक कि राजधानी जिस क्षेत्र में बैठे हैं, कब लाइट चली जाए और घंटों ना आए, इस पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करते। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के मेगावाट की जगह गीगावाट पर होनी थी, उस पर भी आप डिबेट जरूर करें। और रही देश की राजनीति की बात, तो जब भी राजनीति की बात करेंगे तो जब तराजू पर तौलेंगे तो एक तरफ यूपीए का 10 वर्ष का शासन आएगा, दूसरी तरफ बीजेपी का 10वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। लेकिन जब मोदी जी की तरह कोई आताताई आकर बैठा है तो 1989 की तरह विपक्ष एकजुट भी हुआ है और बुरी तरह पराजित भी किया है। तो देश तानाशाही अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। और रही ओपी राजभर जी के इकबाल की बात, तो उन्होंने अपना राजनीतिक इकबाल पूरी तरह से खो दिया है। उस सभी दलों के साथ कभी वो बीजेपी में रहे, आपको याद होगा कि डॉक्टर महेंद्र पांडे बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खुले मन से बीजेपी छोड़ने से पहले ओपी राजभर ने मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां उन्हें दी। किस तरह से बीजेपी के लोग उनके बारे में अच्छा बोलते, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी के बारे में उन्होंने कहा कि मठ और मंदिरों के सामने कटोरा लेकर वो भीख मांगेंगे। उसके बाद भी ऐसी उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है, उसकी क्या मजबूरी है कि जिस व्यक्ति का कोई इकबाल नहीं बचा उसके सामने हाथ फैलाना। उसके यहां कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर जिसको दर्जा उप मुख्यमंत्री का दे दिया गया, वो उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। कोई मिनिस्टर है तो उसके दरवाजे पर जा रहे हैं, मिलना जुलना। अरे भैया शादी है तो चले गए, कोई गुनाह कर डाला? जो थूका वो गिर रहा है। शादी पर गए थे, शादी पर गए थे। नहीं, जहां भी गए हो, लेकिन आप तो सत्ता के गलियारों में देख ही रहे हैं कि किस तरह से भटकाव है। और पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया। उन्हें गुमान था। आपसे मैं ये क्लैरिटी चाहता हूं कि अगर वो प्रयास करें तो आपके यहाँ कोई रास्ता खुला है? 200 वोट उन्हें। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि राजनैतिक रूप से जब इकबाल आप खुद, पीस पार्टी आज कहां है? आदरणीय ब्रजेश जी, पीस पार्टी के 4-6 विधायक हुआ करते थे, बड़ा नाम था। जिस तरह उसका इमरजेंस हुआ, लगा कि ये पार्टी बहुत बड़ी होगी, लेकिन रसूख खो दिया उनके नेता ने। ओम प्रकाश राजभर समाप्त हो गया। खान नहीं है, बिल्कुल जमीनी नेता है राजभर। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद के बावजूद आप ये बात स्वीकार की जानी चाहिए। नहीं, मैं इसलिए देखिए, जो उम्र है, जो उम्र का तकाजा वो ये बताता है कि जब आप
राजनीतिक रसूख अपना खो देते हैं तो राजनीति में कुछ बचता नहीं है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, इस मुंह स्मार्ट से लगते हैं, बीजेपी के साथ बड़े हो गए, अगर वो लेकिन उनकी उम्र गठबंधन बहुत करेंगे नहीं तो है। जाएंगे, क्या कहेंगे वो? कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उम्र पर टिप्पणी तो हो ही नहीं सकती। लड़के बड़े हो गए हैं, शादी नहीं, मैं अपनी उम्र की, मैं उनके उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो मुझसे भी 10-20 साल छोटे हो सकता है 30-35 साल उम्र हो। मैं तो अपने उम्र और तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आप तो राजनीति के हम सब 20-30-32 साल हो गए जी। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात क्यों करूंगा? बस मैंने तो उनके तो ये फाइनली आपने बिना कहे ये बात कह दी कि वो प्रतिज्ञा याद दिलाई, बीजेपी के नेताओं ने प्रतिज्ञा किया था कि हम चिमटे से नहीं छुएंगे। आज वही बीजेपी डोरे डाल रही है। अरे तो राजनीति में देखो कोई परमानेंट, तो मैं तो उन्हें प्रतिज्ञा याद दिला रहा हूं कि भाई नहीं होता। जो प्रतिज्ञा राजनीति में केवल इंटरेस्ट मैटर करता है। अरे गाली दे ली, गाली कौन सी उनको लग गई, चिपक गई, खा लिए गाली। वो तो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल 120 सीटें हैं, 14 और जोड़ दीजिए झारखंड का, तो ये 174-76 आईपी सिंह जी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर हिलाल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हिलाल भाई, बहुत स्वागत आपका, काफी दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, आप ठीक हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये ओम प्रकाश राजभर के साथ आप लोगों की कोई बात चल रही है क्या? देखिए, अगर अभी हमने जो पूरी डिबेट देखी, इसमें हमको सबसे अच्छी बात जो लगी वो संजय चौधरी साहब की लगी है कि जो विपक्ष हैं उनमें आपस में सद्भाव होना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सुन करके बड़ा अच्छा लगा। एक तरफ सीबीआई जी के साथ आया करो डिबेट में, ये बहुत अच्छा बोलते हैं जी। एक तरफ सीबीआई ईडी को भेज करके जो है विपक्ष को हैरान परेशान करते हैं, बिना किसी चर्चा के, कोई भी किसी तरह के, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बिना किसी चर्चा के, बिना विपक्ष के विमर्श के साथ सारे के सारे फैसले एक तरफा ले जाते हैं। लेकिन जब डिबेट में आते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये संजय चौधरी साहब ने बहुत जल्दी बात। क्या इन छोटे दलों के साथ आपकी पार्टी कोई अलायंस चाहती है, जैसे संजय निषाद हो गए या ओम प्रकाश राजभर हो गए या केशव देव मौर्य हो गए, इनके साथ कोई अलायंस के आप हक में हैं? देखिए, इसका निर्णय जो है वो तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है निश्चित रूप से वही लेगा। लेकिन जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल उठता है, तो अगर आपकी आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, अगर आप जो है वो इस बात को मानते हैं कि जिस तरह का शासन चल रहा है, जिस तरह का कुशासन चल रहा है प्रदेश के अंदर, आप उसके खिलाफ खड़े होकर के लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर जाति जो है, हर तरह का समीकरण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन राजभर साहब जो हैं वो इस वक्त अपने यहाँ कितनी पकड़ रखते हैं, ये बात अरुण जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी पकड़ रखते हैं ये तो अरुण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बताओ, वो तो कह रहे हैं सब पकड़ में है। जी हाँ, वो समाजवादी, आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी के साथ अभी जब हुआ था गठबंधन, और उसमें उखाड़ के फेंके दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के क्या दुर्गत नहीं कर दी थी, उसके बाद रिजल्ट आए हैं, वो हम सब लोगों ने देखे किस तरह के रिजल्ट आए, क्या हुआ। तो देखिए, बातें क्या है, बातों पे कोई टैक्स तो लगता नहीं। अगर बातों पे टैक्स लगता होता तो राजभर जी जो है सबसे बड़े टैक्स पेयर होते इस देश के। ओके, काफी गुस्सा हो उनसे? नहीं, हमको कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। गुस्सा क्यों होगा? उनकी अपनी सियासत है, उनका अपना तौर तरीका है, वो किसी के लिए कुछ भी खड़े होकर के बुरा भला कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहनशीलता है, उनका 56 इंच का सीना जो है राजभर जी के लिए खुला हुआ है कि आप कुछ भी कहो, कितना भी हमको बुरा भला कहो, कितनी हमारे पूरे खानदान के जो है वो आप बातों से स्पष्ट हो गया कि आप इनके साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। नहीं, हमारा ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार की राजनीति राजभर साहब कर रहे हैं, उनका किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या महेश्वरी, क्या आपकी पार्टी गठबंधन के साथ जाने के हक में है या फिर आप अकेले जाना चाहते हो? विजय जी, मैं बहुत अच्छी डिबेट चल रही है और मैं सभी पार्टियों को सुन रहा था कि कौन कहां जा सकता है, किसके क्या मुद्दे होंगे गठबंधन को लेकर। लेकिन सिवाय हमारे एक प्रवक्ता भाई के अलावा किसी से भी ये बात सुनाई नहीं पड़ी कि पार्टियां तो बदलती रहेंगी, पार्टियां कभी इसके साथ उसके साथ जाएंगी, सत्ता में आएंगी, लेकिन पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक के ऊपर बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी पब्लिक के मुद्दों पर बात नहीं हो रही। हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी में प्रचंड बहुमत वाली सरकारें चल रही हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकारें चल रही हैं। लेकिन यूपी में ना तो स्कूल ठीक है, ना अस्पताल ठीक है, यूपी में बिजली नहीं आ रही है, यूपी की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, यूपी में
जो ये क्राइम का कंट्रोल का जो वो क्लेम करते हैं वो भी बिल्कुल छूटा है। तो सारी तो हालत बड़ी खराब है। टाई अप जो है बहुत सारी पार्टियों से होते आए हैं और आगे भी होते आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें कहीं भी अपने आप को फिट नहीं पा रही है कि आखिर स्कूल कौन ठीक करेगा। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि यूपी में आपको कोई पूछ ना रहा हो, इसलिए आप सोचे हो कि अब अकेले के अलावा तो कोई विकल्प है नहीं। नहीं, मेन बात यह है कि कोई भी पार्टी यूपी के लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर तो बात करे, और यूपी के लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर जिस दिन यहाँ राजनीति शुरू हो जाएगी उस दिन बहुत अच्छे गठबंधन, बहुत अच्छे अलायंस आने शुरू हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ऐसा मौका देख रही है, ऐसे दलों पे भी निगाह बनाए हुए, जो कि भाई आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति के बाद बीजेपी ने बहुत, ये आप जिस तरह की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, ये भाई तो 2-3 दशक आगे की बात है। ये तो देखिए ये भी बहुत ये कौन सी आप बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए बड़ी अपमानजनक बात है कि यहाँ के बारे में लोग ये कहते हैं कि यहाँ मुद्दों की बात बहुत आगे की बात है, अभी तो यहाँ मुद्दों की बात कोई करेगा नहीं। ये इसके पिछड़ेपन का कारण बन जाता है और लोगों ने मान लिया है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मिनिस्टर, इनसे मैं अलग से बात करूंगा। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, ये आपकी पार्टी का जो अलायंस पार्टनर थे ओम प्रकाश राजभर, इनको लेना है वापस या फिर छोड़ना है इनको, क्या तय किया आप लोगों ने? नहीं, ये तो देखिए आप भी अलायंस के बड़े मेजर पार्टनर हैं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, हमारा जो समझौता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के काम कर रहे हैं और हम लोग जो है वो अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी 1600 गाँव में समरसता अभियान पहले चरण में कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो हम अपने दल को मजबूत कर रहे हैं और हमारा गठबंधन है। अगर कोई हमारी विचारधारा से उसको, आपने कहा कि पश्चिम में आप अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ। तो ये वाराणसी में जयंत चौधरी या अरुण राजभर की शादी में क्यों गए थे? नहीं, हमने ये नहीं कहा। आपका क्या है वहां पे? नहीं, शादी में क्या व्यक्तिगत रिश्ते भी अलग होंगे, ये तो सद्भाव का रिश्ता है। हम उनके यहाँ शादी में जाएंगे, वो हमारे यहाँ शादी में आएंगे। नहीं, आईपी सिंह का मन कचोट रहा है कि आप उनके पार्टनर, उनके साथ बैठना, आपको राज्यसभा दी है और आप जाओगे उनके यहाँ शादी, ये तो चिढ़ा रहे हो ना? इसमें चिढ़ाने की क्या बात है? क्या आप कह रहे हो पश्चिम की पार्टी हम वहाँ मजबूत कर रहे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा भैया, हमने ये नहीं कहा कि हम पश्चिम की पार्टी, पक्की बात है चिढ़ाने गए। नहीं, आईपी सिंह जी ये नहीं जानते क्या प्रधानमंत्री जी लड्डू खाने नहीं आए थे? वो तो अभी जानते हैं। हम उनके घर लड्डू खाने जाए थे। रुको, कहाँ आए थे? नहीं, प्रधानमंत्री जी लड्डू खाने नहीं आए थे। हाँ भैया, सैफई नहीं आए थे। हमें नहीं पता। नहीं, आपको सभी को पता है। अच्छा, मैं भूल गया। ये शादी ब्याह में भी, शादी में शादी ब्याह में, रिश्तों में, इसमें इन चीजों का क्या मतलब? व्यक्तिगत रिश्ते देखिए, मनभेद अलग है, मतभेद अलग है। हम किसी के यहाँ रिश्ता, वो हमारे यहाँ आ रहे, हम उनके यहाँ आ रहे। एक सेकंड रुको भैया, रुको। असल में रंगे हाथ पकड़ गए ना, अभी स्टाइल मारे तो पश्चिम में पार्टी पूरी कर रहा हूँ, बड़ी ताकत कर रहा हूँ। हम कहाँ भैया पश्चिम वाले आपका क्या रखा? आपके तो 100 वोट भी नहीं होंगे उधर। कहाँ पे? जहाँ गए हो बनारस। हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमने ये कहा कि हम पश्चिमी उत्तर कौन सी रिश्तेदारी है, कौन सी दोस्ती थी ओम प्रकाश राजभर से? आप राजनीति में रिश्ते कि आप अपने मेजर पार्टनर को चिढ़ाने के लिए दुश्मन के घर चले गए? को चिढ़ाने की बात नहीं है, उनको भी हमें निमंत्रण आया, हम निमंत्रण में गए। भाई हमें किसी ने बुलाया, हम शादी में गए हैं ना, हम किसी राजनीतिक सम्मेलन में थोड़ी चले। अच्छा, वैभव महेश्वरी से मान लो आपका झगड़ा और हम आप दोस्त हैं, नहीं, वैभव जी हमारे मित्र हैं, वैभव जी हमें शादी ब्याह में बुलाएंगे, हम जाएंगे। जाओ भैया, आप तो कहीं चले हम इसमें व्यक्तिगत रिश्तों में क्या मतलब है? इसका ये सद्भाव का रिश्ता है, ये मित्रता का रिश्ता है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है ब्रजेश जी। ये सब एक दूसरे की हो सकती है, दोरंगी चाल भी तो हो सकती नहीं है। दोरंगी चाल शादी ब्याह में और जन्मदिन में नहीं ली जाती है। इन चीजों का सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। इरिटेट क्यों हो रहा है? नहीं, हम इरिटेट नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे। हमने ये कहा ब्रजेश जी, किस तरह पेश आ रहे हो देखो जरा। नहीं, मैं आप ऐसे थे नहीं पहले। नहीं, मैं अभी पकड़ गए तो अब ऐसे नहीं गए, ऐसे थे नहीं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बता रहे हो कि लड्डू खाने, अरे ऐसे कोई बोलता है? नहीं, हमने ये कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश थी, आप पर्दा हटा रहे हो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में हम 1600 गांव में जा रहे हैं, उसके बाद और जाएंगे। समरसता अभियान हम चला रहे हैं। दुबे जी, हम पे गुस्सा ना करो, 3800 गांव में जाओ। नहीं, हम जाएंगे, हम ना चले जाओ। हमने ये कहा हम सब जगह जाएंगे। ये तो बताओ ना कि ये गए क्यों थे इनके यहाँ? नहीं, हम रिश्ता निभाने गए थे। उन्होंने हमें बुलाया। रिश्तेदारी है? नहीं, क्यों रिश्तेदारी, क्या क्यों रिश्तों में ही जाया जाता है, व्यक्तिगत रिश्ते नहीं होते किसी से। अच्छा, व्यक्तिगत है आप लोगों? नहीं, क्या संबंध? कोई हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। उसमें भी देखो, बुलाए तो जाओ।
नहीं, हम कोई ये बात थोड़ी है। देखिए, पर संजय निषाद को देखो, नहीं गए तो नहीं गए। नहीं, अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका संजय निषाद जी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बहुत स्वागत। हम देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि छोटे दल, हालांकि छोटे नहीं है ये, आप लोग काफ़ी बड़ा रुतबा हासिल कर चुके हैं। आपका अलायंस बीजेपी के साथ पक्का है ना, या इसमें भी कोई संशय है आपकी तरफ से भी निषाद जी? मैं जब 2019 में आया तो यही कह के आया था कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ था। और तो मैंने भी निषादों की 18% आबादी है, उसकी सेना और ये दुख देने वाले राज को हटाना होगा और पूरे प्रदेश और देश में राम राज लाना होगा। ये अटूट गठबंधन हम लोगों का और आगे चलता रहेगा और इस पर कोई शंका के दृष्टिकोण से हमने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास कायम किया और भरोसा है। और भरोसे के साथ में 2019 में आपने देखा होगा कि सपा और बसपा एक हो गई थी। आपने कहा विश्वास और भरोसा, ये आपने किसके ऊपर कमेंट किया है? क्या आप ये बात कहना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए? अब चर्चा विषय चल रहा है तो यही चल रहा है ना, लोग यही कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है तो ये नहीं है नहीं, तो हम कहते हैं जिसके साथ रहिए ठीक से रहिए जब तक वो अपना दरवाज़ा न बंद कर दें। तो मैंने तो अंतिम तक था, समाजवादी पार्टी ने जब दरवाज़ा बंद कर दिया, 15 दिन रह गया तो कोई सीट और टिकट नहीं दिया और न हमारी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आपके अलायंस में जो आप लोग का बीजेपी के साथ अलायंस है, उसमें अगर एक सीट का स्पेस बनता है और ओम प्रकाश राजभर को लिया जाता है तो आप मानते हैं गठबंधन और मजबूत होगा या फिर कुछ कैसे? देखिए 2019 में हमारे भैया अलग लड़े थे, 2022 में भी अलग लड़े थे, लेकिन 2019 में भी इतिहास हुआ और 2022 में है, 2024 में भी इतिहास बनेगा। रहा ओम प्रकाश भाई, तो ओम प्रकाश बड़े भाई हैं, पहले से राजनीति कर रहे हैं। हमारी विचारधारा से, हम लोग विचारधारा से सहमत थे, 2017 में आए थे, हीरो हुए थे। अब जैसे ही दूसरे देख लीजिए इधर उधर उनके सलाहकार क्या किए हैं, हम कहाँ हैं। आज के दिन वो खुद अपने जुबान से बोलते रहते हैं, तो अगर वो आते हैं तो स्वागत है और उन्हें धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। लेकिन इतना ही कहूँगा कि भरोसा न तोड़ें, भरोसे में। और ये जो उथल पुथल का इनकी बड़ाई करना, तो उनकी बात करना, सुबह यहाँ तो दोपहर को वहाँ, शाम को यहाँ, तो ऐसे नहीं होता। ये एक स्टैंड होना चाहिए कि किसी भी एक विचारधारा पर हो, जिस समुदाय का नेतृत्व करते रहे हैं उस समुदाय की लड़ाई के लिए पहले आगे आए, जिस समुदाय के लोगों पर ट्रस्ट किया, जैसे हमारे समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। अगर आपका समुदाय हमने उनका भरोसा दिलाया कि भाई देखो तुम्हारे साथ खड़ी है, आप उनकी इंटीग्रिटी, उनके भरोसे, उनकी राजनीतिक समझदारी पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जैसे अभी न्योता दे रहे थे जब हम लोग 2022 से पहले था कि हम सबको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब देखिए थे तो इलेक्शन थे तो रहते अंत तक। अखिलेश जी जब तोड़ते 2024 में गठबंधन तब टूटते, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तैसे अलग हो गए। ये इसका मतलब क्या है, इलेक्शन लड़ने तक का भरोसा थोड़ी होता है, आगे तक का होता किसी सिस्टम को। तो आपका मत ये है कि ओम प्रकाश राजभर गैर भरोसेमंद नेता हैं? अभी तक तो सभी लोग यही कहते हैं, हमारी कहाँ बात कर रहे हैं, सभी लोग लगभग यही कहते हैं। और इसी वजह से आज के दिन में वह, और ये बात आप कह रहे हैं जो कई दलों के चक्कर काट चुके हैं, कई के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और आपका खुद का बेटा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन से गोरखपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज आप ओम प्रकाश राजभर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर खुद की तरफ भी एक बारी देखते तो शायद आपको, मैं तो हम तो आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूं कि 2018 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर एक साथ थे। तो भैया निषाद जी, अगर आप अपने लिए अलायंस हुआ था 2019 में समझदारी में कोई निर्णय करते हैं तो वो बेहतर है, और अगर राजभर वो निर्णय करते हैं तो उनको आप कह रहे हो कि गैर भरोसेमंद है। ये ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं निर्णय करें, लेकिन हम कहाँ करें निर्णय न करें, लेकिन निर्णय उस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए होना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी उसके पूरा करने के लिए होना चाहिए। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और निर्णय लिया है, इसीलिए आया कि सरकार के साथ रहने से इनकी समस्याओं का समाधान मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है और आपकी बातों से भी लग रहा है थे डंडे आप नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर
बीजेपी अलायंस का पार्ट बने? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो स्वागत करते हैं भैया को। कहाँ इतनी देर से दुरुस्त है, इतनी देर से सब कुछ तो कह डाले उनके खिलाफ, कुछ बचा है क्या? नहीं, मैंने जो यही कहा कि जो भरोसा जो लोग कहते हैं उसकी बात कह रहा हूँ कि उस चीज को कायम रखे और आए और हम लोग साथ। अच्छा, अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़े हैं और पूछ रहे हैं कि निचले पावदान पर अरुण पूछ रहे हैं कि चाचा हमारी शादी में नहीं आए, आपको बुलाया नहीं गया था या फिर आप जा नहीं पाए? नहीं, बुलाया गया था और मेरे तरफ से आशीर्वाद है दोनों के दीर्घायु को आगे बढ़े। बीजेपी वहाँ लाइन लगा के खड़ी थी और संजय निषाद नहीं गए। देखो जयंत चौधरी तक हुआ है। नहीं, अब कुछ तो है आपकी और राजभर की अनबन यूपी में, तो मैं निश्चित कुछ तो है आपके मन में चल रहा है कि आप नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं है, वो बड़े भाई आ जाने दो, उनको भी ले लो। वो बड़े भाई हैं तो बड़े भाई ले लो उनको। बड़े भाई हैं, बड़े भाई, मैं तो स्वागत करता। पूछिए नहीं, आपके मन में बहुत ज्यादा ही भले अपने से चले गए, आपके मन में है विचारधारा संबंध। और मुझे लग रहा है बीजेपी के भीतर बैटिंग आप ही कर रहे हैं कि राजभर को नहीं आवे हम उनको खुद ही लेके चलते हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास। अगर कोई और वकील नहीं है तो मैं खुद ही उनको वकालत करने के लिए तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री अब इस हालत में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर की वो आपके साथ जाएं। अब ऐसे भी ना कहो उनके लिए, 6 विधायक हैं उनके। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो तो स्वतः माननीय कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हम लेके चलेंगे। उनके कैबिनेट में रहे हैं। आज तो बड़ी बात हो गई। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं तब की बात कहाँ हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं तब की सब डिबेट में पैनल वाले भी जान गए, दर्शक भी, कि आप बहुत ज्यादा आप अपसेट हो। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आज एक गलत फहमी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आए पिछड़ों का अति पिछड़ों का एक समूह बने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपका भतीजा अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा अरुण कुछ कहना चाहते हैं। अरुण, तो फिर वहाँ तो बता रहे रास्ता ही साफ नहीं है और आपकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह है। देखिए, हमारे चाचा हैं, पहले तो उनको हम नमस्कार करते हैं कि हमने इनका आशीर्वाद लेने के लिए व्यक्तिगत फोन किया और इन्होंने आशीर्वाद फोन से ही दे दिया। हो सकता है रास्ते में इनका जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक में फंस गए हो, दिक्कतें आ गई थी, नहीं तंज कस रहे हो। बाकी नहीं, हम तंज नहीं कस रहे हैं। हमारे आदरणीय अनिल दुबे जी बैठे हैं, इनके साथी नेतृत्व तो हमारे यहाँ पहुंचे। हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने एक अच्छा साहस दिखाया और एक संदेश दिया, सकारात्मक संदेश दिया कि भाईचारा और प्रेम जो है वो बना रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह होती है और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह होती है। भैया चाचा तो नहीं आए, देखो सामने बैठे हैं। अब भाई वो बड़े नेता हो गए हैं, तब छोटे नेताओं के यहाँ कैसे आएंगे? अब छोटे नेता जो है अब वो कैबिनेट के नेता हैं और हम लोग सड़क वाले नेता हैं। अभी हम जनता वाले नेता हैं, अब वो 5 स्टार वाले नेता हो गए। ऐसा आज भी निषाद समाज जान छिड़कता है संजय निषाद पे, कोई 5 स्टार वाली बात नहीं है। वो बहुत अपनी कम्युनिटी में चलते हैं। नहीं, चलते हैं, सही बात है। वो जो चलेगा तो मेहनती है वो, जुड़ेगा ही। चाचा चलेंगे तो जाहिर सी बात उनके समाज के लोग जुड़ेंगे, लेकिन जिन सिद्धांतों को लेकर चले थे, अब समाज भी उन सिद्धांतों पर सवाल भी खड़ा करना पूछ भी रहा है कि 18% आबादी को आरक्षण कब तक मिलेगा और टेबल से भाई कब तक दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली पहुंचेगी और वहां से लखनऊ आएगी। ये भी एक चर्चा हो रही है। अरे मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने कौन सा दिला दिया? अब वो प्रयास कर रहे हैं बेचारे, पहली बार आए हैं सत्ता में और आप चाह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई 70 साल बीत गया है, 10 साल और बचेगा, 10 साल देखा जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भगवान जाने। पर चाचा ने आपकी एक बात कही कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं रहता, अभी इनके साथ अभी उनके साथ। उनका कहना है कि भरोसा और विश्वास जीतिए और ये अस्थिरता बंद कर दीजिए। सलाह तो मशविरा सही दिया है। नहीं, हमने मशविरा तो पहले भी सबको दिया था, उस समय इनको भी मशविरा दिया था कि हमारे साथ आइए। 2019 में जो बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो व्यक्तिगत लाभ के लिए हम नहीं लड़ाई लड़ते। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ की लड़ाई लड़ते हैं, हम व्यक्तिगत लाभ की लड़ाई नहीं। ये किसके लिए आप कह रहे हो? व्यक्तिगत लाभ किसने ले लिया? क्या मिल गया संजय निषाद को? एक मंत्री का पद, एक गाड़ी, एक झंडा, और क्या है उन बेचारों के पास? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसे सवाल खड़ा किया कि भरोसे की बात, हम श्री अखिलेश यादव जी के साथ गए थे तो भरोसे के साथ गए थे। माननीय योगी जी के साथ खड़े थे 2017 में तो भरोसे के साथ खड़े थे। ऐसा नहीं है,
राजनीति में पर एक बात परिस्थितियां, कही निषाद जी ने समीकरण, इम्पोर्टेंट कही कि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ आप निकल लिए। अरे भैया 24 तक वेट करते, 2 साल तो रुक जाते। कौन सा चुनाव था जो इतनी जल्दी निकल आए? हम निकलते नहीं है। उन्होंने इस तरह का बयान दिया, इस तरह की बातें शुरू किया, तो वहां से हम ही नहीं निकले, बहुत सारे लोग निकले, हम ही अकेले नहीं निकले। हम तो सिर्फ एक मसौदा दिए थे, उस मसौदा में लोगों को नागवार लगा। अब जैसे एक मसौदा आ गया, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर हमें शुभकामना संदेश दिया, तो उन्होंने कहा ये छोटा संदेश है, मतलब आशीर्वाद छोटा है। भैया आप अपनी शादी को एजेंडा बना दिए हो, आपके हर बात घूम फिर के वहीं पहुंच जा रही है। अरे तो शादी की वजह से गठबंधन टूटा है? नहीं, वो शादीवादी अलग विषय है, लेकिन जिस तरह का बयान आया है, ये तो जैसे आईपी सिंह साहब ने हमसे कहा है, अभी चर्चा शुरू किया कि भाई ये विश्वास के नहीं है तो ये नहीं है। अच्छा, आईपी सिंह की बात इतनी बुरी लग गई, संजय निषाद आपके चाचा ने आपके मुंह पर कह दिया, हिलाल अहमद ने आपके मुंह पर कह दिया। देखिए, जब समय आएगा ये सबके मुंह बंद हो जाएंगे और सब ताली बजाने लगेंगे, कहेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर बहुत सही फैसला है। इनके जैसा कोई नेता नहीं, हमारे नेता पर जनता का टूट भरोसा और कार्यकर्ताओं का हिलाल नकवी तक आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, इनसे पूछ लो। प्रदेश में उनका वजूद ही नहीं है, तो वो उनके बातों कौन सा वजूद? गंभीर नहीं होता। देश का सबसे विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल राहुल गांधी उनके नेता है, कैसी बातें करते हो? वो उत्तर प्रदेश में 0 है, उससे बड़े हम हीरो हैं। और हमारे पास जनसंख्या है, वोट है, संगठन है, कार्यकर्ता है, नेता है, हमारे पास नेतृत्व है। अपने चाचा को तो जवाब नहीं दे पा रहे हो, कांग्रेस पे सवाल कर रहे हो। हमारे चाचा बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं, हमारे चाचा बड़े नेता हैं। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने लगे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने जा रहे हैं। और ये तो ठीक है, आपकी क्यों बता रही है कि आप चाचा से इरिटेट हो गए हो? हम कहा इरिटेट, हम तो अंतर्राष्ट्रीय बता रहे हो। हम हमेशा मस्त रहते हैं भाई, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन समाज से पूछ भी रहे हैं कि आरक्षण। अच्छा ठीक है, चूंकि हिलाल साहब पे आपने डायरेक्ट अटैक किया तो 1 मिनट पहले वो जवाब देंगे, फिर मैं संजय जी बुलाऊंगा। क्या तो ये बोले जा रहे हैं? देखिए अरुण जी जो हैं वो जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो पूरी तरह से एक बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं सब ने उनकी एक ही बात पे कहा क्या कि भाई कहीं तो रुको, कहीं तो सांस ले लो, किसी के साथ तो तुम जो है वो जल्दी में रोटी पानी जो है वो कर लो, मगर बहुत जल्दी में है। राजभर साहब जो हैं वो बहुत जल्दी में, उनकी जल्दी है, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं उसका आज की तारीख में प्रदेश के अंदर पतन हो रहा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है, जिस तरह से बिजली पानी नहीं मिल रही है, सड़कों का हाल बेहाल है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आप तो 2% में है। नहीं, देखिए उन्होंने, अरुण जी ने बिल्कुल सही बात की। जब हमारे पास जो है वो नहीं है विधानसभा के अंदर सीटें, तो नहीं है, उसके अंदर कोई बात गलत नहीं है, और ये होता है, ये होता है, हिलाल भाई हमारे साथ सीटें जो हैं कम और ज्यादा होती रहती हैं। समय थोड़ा कम है, मैं आगे फिर आपको चांस दूंगा। संजय चौधरी मौजूद है भैया, इन दोनों का विवाद यही निपटा सकते हैं, तो क्या तो करना है संजय भाई इन लोगों का, बताओ। चूंकि आप ही का मसला है, अब यही बता दो क्या करें इन लोगों का। नहीं, देखिए इस प्रकार की बयानबाजी होती रहती है, और जो भी पैनल में बैठे हैं ये राजनीतिक दलों ने दूसरे राजनीतिक दलों के प्रति ऐसी ही बयानबाजी पहले की है। हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब मुलायम सिंह यादव को देश के भ्रष्टाचारियों की कतार में खड़े हुए नंबर 1 व्यक्ति कहते थे, और अखिलेश यादव जी बुके देकर उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं। तो ये देखते हैं कि एक अवसर पर कहा, दूसरे अवसर पर। संजय भाई बंगाल भी याद कर लीजिए। बिल्कुल हिलाल साहब बिल्कुल, डिबेट में कोई डिस्टर्ब ना करे, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। हिलाल जी बोलिए। हिलाल साहब एक एक चीज का मैं उत्तर दूंगा। आईपी भाई हमारे बड़े वक्तव्य दे रहे थे, और आईपी भाई को हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो इसी प्रकार का वक्तव्य देते रहे हैं। हिलाल भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि हम सम्मान की बात करते हैं, हम तो दूसरों के यहाँ संवाद की बात करते हैं। संवाद की ही बात हो रही थी। नया जब संसद भवन बना, आपको बुलाया गया था, आपने आने की बात नहीं की। आप कहते थे कि जो नियम बनाए किसी को पूछा नहीं जाता। आज समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे जाते हैं, आप देने को तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम लोग सम्मान पे संजय भाई आगे बात कर लेंगे किसी और दिन, अक्सर डिबेट में मिलते हैं।
अभी तो ये जो निषाद जी चाहते हैं कि इनको ना लो साथ में, तो अब कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि संजय निषाद जी ने कहीं भी इस प्रकार की बात की होगी। अरे खुल के तो कह दिया, आप क्या लिख के दे दें? नहीं, कह दिया, मुंह पर कहा है। नहीं, वो तो उनको अपना बड़ा भाई मान रहे हैं और अब बड़ा क्यों, तो आप मिलनी कराना चाहते हो, दोनों में झंझट हो रहा है, आपसे क्या वास्ता? इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है? नहीं, देखिए हमारा जो इंटरेस्ट है, और ब्रजेश भाई आप तोड़ना चाहते हैं और मैं तो प्रेम चाहता हूँ, जितना स्थान मैं इन लोग को देता हूँ और कहीं नहीं मिलता। नहीं, इसी प्रेम के कारण ये लोग आते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन बहस में और सारे लोग उसमें आते हैं, अच्छी बहस। तो अभी क्या किया जाए, लिया जाए फिर उनको, राजभर जी को, या ना कैसे? नहीं, जो भी आते हैं, जो भी देश के और उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ और इस देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्पृश्यता में बिल्कुल, और राजभर जी का भी आप स्वागत करते हैं? सबका स्वागत है, राजभर जी का विशेष तौर पे बिल्कुल सभी का राजभर जी का भी स्वागत, सभी का स्वागत है, इंक्लूडिंग राजभर जी, विशेष रूप से स्वागत। आप उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं, सभी का स्वागत है, नाम तो ले लो एक बार। नहीं, बिल्कुल भी, ओम प्रकाश जी का भी स्वागत है और लोगों का भी स्वागत है, और जल्दी ही लोकसभा के चुनाव के पहले उसके अलावा भी कुछ लोगों का स्वागत होगा, उसके लिए कह रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल आप तैयार रहिए उनके भी स्वागत के लिए। नहीं, और लोगों के लिए, और कौन बचा इनमें? बढ़िया स्वागत के लिए आप तैयार रहिए, अच्छी खबर मिलेगी। आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद है। आईपी सिंह जी, जो आप बात कह रहे थे उसी को बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ के संजय निषाद जी ने आपकी बात को कहा, तो फिर कैसे अब इनका किया जाए, राजभर जी का? वो तो कह रहे हैं वहां ना आए और आप कह रहे हैं आप भी ना, तो जाए कहां? निषाद जी बहुत ही सीजन लीडर हैं, बस मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं, बीजेपी के एजेंडे पर टॉप पर राम जन्मभूमि है, संजय निषाद की तारीफें हो रही हैं, भगवान राम चारों भाइयों के अस्तित्व पर। नहीं, मेरी बात एक मिनट तो संजय जी हो जाने दीजिए। इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर आपने सवाल खड़ा कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश की जनता, भारत समाचार के माध्यम से देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो स्टैंड आपने लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर, क्या आप उस पर कायम हैं? दूसरा, संजय चौधरी जी हैं, पंडित संजय चौधरी जी, मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि आपकी बौखलाहट, आपकी पार्टी की बौखलाहट ये बताती है कि बार बार आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्रद्धेय नेताजी का नाम, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम, और जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देश के राज्यों में जो ईडी सीबीआई का तोता है वो भेज रहे हैं, उसे साफ नजर आता है कि बीजेपी पूरी तरह से देश से, सत्ता से बाहर होने जा रही है। इसलिए बार बार राज्यों पर आपका फोकस है, समाजवादी पार्टी पर आप फोकस यहां कर रहे हैं, बिहार में फिर क्या करना है? राजभर जी को आप चाहते हो अपने अलायंस में या फिर नहीं चाहते हो? आपका स्टैंड क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, ये फैसला उनका है, स्वयं का फैसला है, उनके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। स्टेबिलिटी की बात तो श्री संजय निषाद जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि राजनीति में तो स्टेबल होना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तो कम से कम आप धैर्य रख के इंतजार तो करते, आप लोकसभा तक इंतजार करते, आपको जो सीटें में मांगनी थी उस सीटों पर सहमति बन गई थी, एक बड़ा गठबंधन था, आपको तो हराया गया। 86 सीटों का बीजेपी ने हमारे परिणाम बदल दिया, हम सत्ता से बाहर नहीं हुए। बीजेपी का जो चुनाव आयोग है, जो भारत के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी, ये सब मिलकर परिणाम हमारा बदल दिए। 86 विधायकों के परिणाम बदलकर बीजेपी के कर दिया गया। समाजवादी, धन्यवाद बीच में टोका-टाकी नहीं है। धन्यवाद साक्ष्य। आईपी सिंह जी, शुक्रिया। तक चुनाव आयोग डेटा फीडिंग करता रहा, थैंक यू। 10 दिनों तक जहां ये डेटा फीडिंग का काम चल रहा था वहां जाना किसी का मनाही थी। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। तो संजय निषाद जी को धन्यवाद। ये लोग मिलकर लोकतंत्र को लूट लिए। थैंक यू संजय निषाद जी। आईपी सिंह एक तो तारीफ भी कर रहे हैं और कुछ आपसे सवाल भी उन्होंने भगवान रामचंद्र को लेकर, आपने कोई विवादित बयान भी दिया था। तो आईपी सिंह जी एक तो आपसे बड़ा प्रेम और मोहब्बत लुटा रहे हैं और एक सवाल भी पूछे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब देना चाहिए। उसका जवाब मैंने उसी चैनल पर दे दिया था कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो बयान हमारा था।
मैंने तब भी कहा था भगवान राम के बाल सखा निषाद राज गुरुराज महाराज थे, उन्होंने गले लगाया था और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो हमारे पूजनीय पहले सबसे पहले भगवान राम के अंदर निषाद राज ने ईश्वर का स्वरूप देखा था। और आज हम आस्था का केंद्र है, वो चाहे अयोध्या हो चाहे निषाद राज का किला, उसी की देन है। भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति 56 फुट की लग गई है। और जहाँ भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया है, इन लोगों की सरकारें थी। आप देख लीजिएगा, 1 रुपया भी निषाद राज के किले में नहीं दिया था। आज 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के उस ऑडिटोरियम के विकास के लिए आ रहा। और उस किले पर जहां भगवान राम सोए हों और उनके सीने पर इन लोगों ने मस्जिद बनवा दी। मैं अपील करता हूं मुस्लिम समाज से कि किसी भी किले पर फिर किधर चले गए आप, फिर आप मंदिर मस्जिद की धरोहर पर किसी की आस्था तो अभी क्या किया जाए फिर? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ इस पे है, इस पर नहीं होना चाह रहा। ये इतना खपा क्यों है राजभर परिवार आपसे कि ये इनका आरोप, आप तो उनको भतीजा बना रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन वो लोग काफी नाराज हैं राजभर परिवार आपसे। नहीं, कोई खफा नहीं है। और भैया हमारे हैं, पहले से हमारे राजनीति में कर रहे हैं, हम बल्कि बाद में राजनीति में आए हैं। पहले मैं सड़क पर था और भैया निषाद जी, लेकिन आपके मन में है बड़ा जहर उनके लिए, आंदोलन करता ये तो आज दिख गया, बहुत मजबूत जहर रखे। कोई शब्द ऐसा नहीं, मैंने तो सच्चाई बताई है कि भैया को मैं चाहूंगा कि मर्यादित रहें और एक दायरे। क्या तो मर्यादा उन्होंने तोड़ी? कहता है भाई अरुण प्लीज, अरुण रुक जाओ। हाँ, क्या तो मर्यादा तोड़ी भैया उन्होंने निषाद जी? मैं देखो बेटा है उनको तो आ रहे हैं। अब देखिए उनका जो बोलने का भोली भाषा है, किसी तरीके का, जिस तरीके से किसी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुहेल देव राजभर एक राजा थे, वो राजा का खून उनके अंदर है। तो हमेशा सोच विचार आवाज बोली भाषा। धन्यवाद भैया। वैभव जी यहाँ तो देखो अलायंस बनने के पहले डिबेट में टूट गया तरीके में होना चाहिए। तो अब देखो उत्तर प्रदेश में जो है ना विपक्षी एकता की जो बात है ना, वो संभव नहीं है। मैं तो केवल नस पकड़ के चेक किया, चिल्लाने लगे सब। आपने तो डिबेट का टॉपिक होना चाहिए था शादी और उसका न्योता। तो इसीलिए आपको पूछा नहीं गया, कार्ड आया नहीं तो इसलिए चिढ़े हुए हो। हाँ, तो उसमें वो भी कवर हो जाएगा कि न्योता किसको नहीं गया, वो भी इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, छोटे भाई को आशीर्वाद, उनका सब जीवन खुलते रहे, सब कुछ अच्छा चले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मतलब देश के सामने कोई विकल्प तो है नहीं। बीजेपी और कांग्रेस जो है ये ऑब्सोलीट पुरानी पार्टियां हैं, इनके पास कोई नए आइडियाज नहीं है, ना एजुकेशन रोजगार को लेके कोई प्लान नहीं है, कोई सेट मॉडल नहीं है। जहां देश का युवा जो है वो रोजगार और नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता हुआ होना चाहिए। लोग माइथोलॉजी में ले जाते हैं, वो निषाद राज किले में मस्जिद खोज ली है। डिबेट में आप बात कर रहे थे, निषाद राज किले में मस्जिद खोज ली है उन्होंने। आप कहाँ मस्जिद खोज रहे हैं? क्या तो खोज रहे हैं, लेके आ रहे हैं। अब ब्रिजेश जी बताइए, औरंगजेब के बारे में पीएचडी करके हम लोगों को कितनी नौकरी मिलने की? प्रदेश के लोग करोड़ों युवा है, इतना परेशान है, महंगाई लाद के रखी है एक एक परिवार से। आप आउटडेटेड हो, अपडेट बदुआएं निकलती होंगी इन लोगों के लिए कि ये क्या कर रहे हैं और क्या जरूरतें क्या है आज देश की। और कोई खोज पाए मस्जिद? आप लोग देखो, मैं तो चौंक गया, कह रहे निषाद राज किले में यूनिवर्सिटी से पागल बना दिया है सबको और सबको मूर्ख बना के बिल्कुल लगातार रोज नए नए कोई कैरेक्टर ढूंढ के ले आते हैं। अनिल दुबे, कोई भी मुद्दों की बात नहीं करते। ये क्या किए हो जी, क्या किए हो ये बनारस में? नहीं, बनारस में क्या किए? बनारस में हम अपने कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, शादी ब्याह। अरे ब्लेड मारी है आपने? ब्लेड नहीं, शादी उसमें ब्लेड मारने की क्या बात होगी? पॉलिटिकल ब्लेड मारी है। ये कोई ब्लेड, ये ब्रजेश जी, ये कोई ब्लेड मारने? जब दूसरे लोग जाए तब आप नहीं कहोगे कि वो ब्लेड मारने गए। कौन गया बताओ ना? नहीं तो कह रहे आप तो, अब आपको हम बताओ, आप जैसे विद्वान वरिष्ठ पत्रकार को मैं बताऊं आपको के पास पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा है, आपको सारी चीजें। आप तो मेरे ऊपर दीवार गिरा के भागना चाहते? नहीं, हम भागने, जब दूसरे लोग जाते हैं तो यही प्रश्न उस समय आप उठा दिया करो। देखो चाचा नहीं गए ना, चाचा ने कहीं कोई ब्लेड मारने की बात नहीं। चाचा गए नहीं गए, खुद ही कह दिया। अरे किसी को नहीं समय मिला, नहीं गया। और आपको बड़ा समय था कि दिल्ली से जहाज पकड़ के बनारस, हमारे नेता को बनारस में उनको शादी में जाना था, वो गए। देख लो, आईपी सिंह ने लिख लिया रजिस्टर में। नहीं, इस समय कहीं कोई रजिस्टर की बात नहीं है। बहुत से लोग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त आज की बेहद दिलचस्प परिचर्चा के निकाला। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।